जीवन ही सर्वोच्च गुरु है। प्रश्नकर्ता, हम दोनों दो सुदूर देशों से आए हैं। हम में से एक ब्रिटिश है और एक अमेरिकन। जिस संसार में हमने जन्म लिया है वो तेजी से टूटता जा रहा है और हम लोग युवा होने से उससे संबंध में चिंतित है। वृद्ध आशा करते हैं कि वे उनकी स्वाभाविक मृत्यु मरेंगे, पर युवाओं को ऐसी आशा नहीं। हम में से कुछ लोग मारने से संभवतः इनकार कर सकते हो, पर मारे जाने से तो कोई इनकार नहीं कर सकता। क्या हम ये आशा रख सकते हैं कि अपने जीते जी संसार को व्यवस्थित कर पाएंगे? महाराज जी, तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि संसार नष्ट होने जा रहा है? प्रश्नकर्ता, क्योंकि विनाश के अस्त्रों की संहार करने की क्षमता अविश्वसनीय रूप से बढ़ गई है और हमारी उत्पादकता भी प्रकृति के और हमारे सांस्कृतिक सामाजिक मूल्यों के नाश का कारण बन गई है। महाराज जी, तुम वर्तमान समय के बारे में बात कर रहे हो। ऐसा सदैव और सर्वत्र हो रहा है, पर हो सकता है कि संकट की अवस्था अल्पकालीन हो और कहीं कहीं ही हो। एक बार ये बीत जाए तो इसे भुला भी दिया जाएगा। प्रश्नकर्ता, जो आसन्न संकट प्रतीत हो रहा है वो अविश्वसनीय रूप से बड़ा होगा। हम विस्फोट के मध्य जी रहे हैं। महाराज जी, हर व्यक्ति अकेला ही यंत्रणाएं झेलता है और अकेला ही मरता है। संख्याएं महत्वहीन हैं। 10 लाख लोगों के मरने में भी मृत्यु उतनी ही है जितनी कि एक के समाप्त होने में। प्रश्नकर्ता, प्रकृति लाखों प्राणियों को एक साथ मार देती है, पर यह बात मुझे भयभीत नहीं करती। इसमें शायद किसी प्रकार की दुखदता या रहस्यात्मकता भले ही होती हो, पर क्रूरता नहीं होती। मुझे जो वस्तु आतंकित करती है वो है मनुष्य निर्मित यातना, विनाश और परिणामतः मानव का विस्थापित और बेसहारा हो जाना। प्रकृति अपने निर्माण और विनाश में एक भव्यता लिए होती है, पर मनुष्य के कृत्य दुष्टता और पागलपन से भरे होते हैं। महाराज जी, सही है। अतः यातना और मृत्यु तुम्हारी समस्याएं नहीं है, वरन उनके मूल में छिपी दुष्टता और विक्षिप्तता समस्या है। क्या दुष्टता भी विक्षिप्तता का ही एक विशेष प्रकार नहीं है? और क्या मन का दुरुपयोग ही विक्षिप्तता नहीं? मन के इस प्रकार के दुरुपयोग किए जाने में ही मानवता की समस्या का मूल है। उस मनुष्य के लिए जड़ चेतन का सारा खजाना खुला हुआ है, जो अपने मन का सही रीति से उपयोग करता है। प्रश्नकर्ता, मन का सही उपयोग क्या होता है? महाराज जी, भय और लोभ मन के दुरुपयोग के मूल कारण होते हैं। मन का सदुपयोग ये होता है कि उसे प्रेम, जीवन, सत्य और सौंदर्य की सेवा में लगाया जाए। प्रश्नकर्ता, कहना तो बहुत सरल है, पर इसे करना इतना सरल नहीं होता। सत्य से प्रेम, मनुष्य से प्रेम, उसके कल्याण की कामना, कैसा वैभव विलास, कितनी श्रेष्ठ समृद्ध वस्तुएं हैं संसार को सुचारू रखने के लिए
हमें इन सब की अत्यधिक मात्रा में आवश्यकता है, पर हमें कौन ये सब देने जा रहा है? महाराज जी, यदि सत्य और प्रेम, प्रज्ञा और शुभेच्छा, ईश्वर और मनुष्य, इस सब की याचना अन्यत्र कहीं करोगे तो अनंत काल तक करते रहने पर भी असफल ही रहोगे। तुम्हें अपने से ही आरंभ करना चाहिए, अपने स्वयं से। यही अपरिवर्तनीय नियम है। अपने चेहरे को बदले बिना दर्पण में बने उसके प्रतिबिंब को बदलना संभव नहीं होता। पहले ये समझो कि तुम्हारा संसार केवल तुम्हारे ही द्वारा प्रक्षिप्त वस्तु है और इस प्रक्षेपित प्रतिमा में दोष देखना बंद करो। अपने आप पर ध्यान दो। स्वयं अपने को मानसिक और भावनात्मक रूप से सुसंगत करो। भौतिक संकल्प स्वयमेव जागृत होगा। तुम सुधारों की बात बहुत करते हो, आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक। सुधारों को अभी एक ओर रहने दो और सुधारकर्ता की चिंता करो। एक मूर्ख, लोभी और हृदयहीन व्यक्ति से किस प्रकार के संसार के सृजन की आशा की जा सकती है? प्रश्नकर्ता, यदि हम प्रत्येक के हृदय के रूपांतरण की प्रतीक्षा करते रहे तो पता नहीं कितना समय लग जाएगा। आप जो पूर्णता का सुझाव देते हैं वो निराशाजनक भी है। जब सभी पूर्ण होंगे तो संसार स्वयमेव पूर्ण हो जाता है। कितना व्यर्थ का वाकजाल। महाराज जी, मैंने ये नहीं कहा। मैंने बस ये कहा कि अपने आप को परिवर्तित किए बिना तुम संसार को परिवर्तित नहीं कर सकते। मैंने ये नहीं कहा कि बिना सबको परिवर्तित किए। अन्यों को परिवर्तित कर पाना न तो संभव ही है और न ये आवश्यक ही है। पर यदि तुम अपने आप को परिवर्तित कर लेते हो तो तुम ये भी अनुभव कर लोगे कि अन्य कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता शेष नहीं रह जाती। चलचित्र के पर्दे पर उभरे चित्र को बदलने के लिए बस इतना भर करना होता है कि फिल्म को बदलो। इसके लिए पर्दे के साथ कुछ भी नहीं करना होता। प्रश्नकर्ता, आप अपने आप के बारे में इतने निश्चयपूर्ण कैसे हो सकते हैं? आपको कैसे पता कि आप जो कहते हैं वो सत्य है? महाराज जी, मैं केवल अपने बारे में ही नहीं बल्कि तुम्हारे बारे में भी पूर्ण आश्वस्त हूं। केवल आवश्यकता इतनी भर है कि जिसे केवल अपने अंतर में ही पाया जा सकता है उसे बाहर खोजना बंद करो और खोज की प्रक्रिया में संलग्न होने से पहले अपनी दृष्टि को निर्दोष कर लो। तुम्हारा दृष्टि दोष तुम्हें अत्यंत बाधक है। अपने मन को स्वच्छ करो, हृदय को शुद्ध करो, जीवन को निष्पाप बनाओ। तुम्हारे संसार को बदलना इस रास्ते से सर्वाधिक सुगम और सुलभ होगा। प्रश्नकर्ता, कितने ही संत और रहस्यवादी जिए और मर गए, उन्होंने मेरे संसार का रूपांतरण नहीं किया। महाराज जी, वे कैसे कर सकते थे? तुम्हारा संसार उनका नहीं है और न उनका संसार तुम्हारा। प्रश्नकर्ता, परंतु एक तथ्यपरक संसार तो अवश्य ही अस्तित्वमान है जो सबके लिए एक सा है। महाराज जी,
वस्तुओं, ऊर्जा और पदार्थ का संसार। यदि इस प्रकार का वस्तुओं और शक्तियों का संसार कहीं होता भी हो तो ये वो नहीं जिसमें कि हम रहते हैं। हमारा भावनाओं का और विचारों का, राग द्वेष, आकर्षण विकर्षण, आदर्शों के भिन्न भिन्न स्तरों, प्रेरणाओं और प्रोत्साहनों आदि से बना संसार पूर्णतः एक मानसिक संसार भर है। हमारी दैहिक आवश्यकताएं कितनी अल्प और छोटी होती है और हमारी समस्याओं का एक अलग ही स्तर होता है। वे समस्याएं जो कि इच्छाओं, भयों और विभिन्न गलत धारणाओं का परिणाम होती है, मन के ही स्तर पर हल की जा सकती है। तुम्हें अपने मन पर विजय पाना होगा और इसके लिए ये आवश्यक है कि तुम मन से ऊपर उठ जाओ। प्रश्नकर्ता, मन से ऊपर उठ जाने का क्या तात्पर्य है? महाराज जी, तुम देह के स्तर से तो ऊपर उठ ही चुके हो, नहीं? अपने भोजन के पचन, रक्त परिभ्रमण, विसर्जन प्रक्रिया आदि के लिए देह तुम पर जरा भी निर्भर नहीं है। तुम्हें इन सब पर जरा भी ध्यान नहीं देना होता है। इसी प्रकार तुम्हारे मन को भी ऐसा सक्षम हो जाना चाहिए कि वो स्वचालित रूप से अपना कार्य करने लगे, जैसे कि तुम्हारी दैहिक प्रक्रियाएं स्वचालित ढंग से कार्य करती है। और ये तब तक न हो पाएगा जब तक मन निर्दोष रूप से कार्य करने योग्य न हो जाए। अधिकांश समय हमें अपने मन और शरीर पर ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि वे निरंतर उच्च स्वर से ध्यान दिए जाने का आग्रह करते रहते हैं। देह से ऊपर उठने के लिए ये आवश्यक है कि तुम स्वस्थ हो और मन से ऊपर उठने हेतु तुम्हारे मन का सुचारू और सुव्यवस्थित होना आवश्यक होता है। अपनी अव्यवस्थितताओं को हटाए बिना तुम उनसे पार न जा सकोगे। ऐसा लगता है मानो ये नियम कि अपना कचरा उचित स्थान पर स्वयं फेंके, इधर उधर न फैलाए, सचमुच एक वैश्विक नियम है और ये न्याय संगत भी है। प्रश्नकर्ता, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि आप मन से पार कैसे पहुंचे? महाराज जी, मेरे गुरु की कृपा से। प्रश्नकर्ता, उनकी कृपा किस रूप में हुई? महाराज जी, उन्होंने मुझे वही बताया जो सत्य है। प्रश्नकर्ता, उन्होंने क्या बताया? महाराज जी, उन्होंने बताया कि मैं परम सद्वस्तु हूं। प्रश्नकर्ता, आपने फिर इस विषय में क्या किया? महाराज जी, मैंने उन पर भरोसा रखा और इसे स्मरण रखा। प्रश्नकर्ता, बस इतनी ही बात है? महाराज जी, हाँ, मैंने उन्हें स्मरण रखा। मैंने उसे स्मरण रखा जो उन्होंने कहा था। प्रश्नकर्ता, आपकी बात का ये अर्थ है कि केवल इतना ही पर्याप्त था? महाराज जी, और भला क्या किया जाना आवश्यक है? अपने गुरु और उनके शब्दों को स्मरण रखना बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात थी, पर मैं तुम्हें इससे भी सरल निर्देश देता हूं। केवल अपने को स्मरण भर रखो। तुम्हारे
मन का उपचार कर उसे स्वस्थ करने और तुम्हें उससे पार ले जाने के लिए मैं हूँ पर्याप्त है। हाँ, थोड़ा भरोसा भी अवश्य रखो। मैं तुम्हें दिशा भ्रमित नहीं करूँगा। ऐसा मैं क्यों करूँगा? क्या मैं तुमसे किसी प्रकार की कामना रखता हूँ? मैं तुम्हारा शुभेच्छु हूँ। यही मेरा स्वभाव है। मैं तुम्हें भ्रमित क्यों करूं? सामान्य बुद्धि भी तुम्हें यही बतलाएगी कि यदि किसी इच्छा को पूर्ण करना हो तो तुम्हें उसे अपने मन में स्थान दे रखना आवश्यक होता है। यदि तुम अपने वास्तविक स्वभाव को जानना चाहते हो तो तुम्हें अपने आप को तब तक निरंतर अपने मन में स्थान दिए रखना होगा जब तक कि तुम्हारी सत्ता का रहस्य तुम्हारे सामने खुलकर स्पष्ट न हो जाए। प्रश्नकर्ता, आत्मस्मरण के द्वारा कोई आत्म साक्षात्कार तक कैसे पहुंच जाएगा? महाराज जी, क्योंकि वे दोनों एक ही अवस्था के दो रूप है। आत्मस्मरण मन के अंतर्गत होता है, आत्म साक्षात्कार मन से परे। दर्पण में स्थित प्रतिबिंब उस चेहरे का होता है जो कि दर्पण से बाहर है। प्रश्नकर्ता, ये तो बहुत सुंदर बात है, पर इसका ध्येय क्या है? महाराज जी, यदि दूसरों की सहायता करनी है तो स्वयं को सहायता की आवश्यकता से मुक्त हो जाना होगा। प्रश्नकर्ता, पर मैं तो केवल सुखी होना भर चाहता हूं। महाराज जी, दूसरों को सुखी करने में सुखी बनो। प्रश्नकर्ता, दूसरे उनकी चिंता स्वयं करें। महाराज जी, महाशय, आप पृथक नहीं हैं। आप जिस सुख को बांट नहीं सकते वो झूठा सुख है। केवल वही सुख यथार्थतः वांछनीय है जिसकी सहभागिता की जा सके। प्रश्नकर्ता, ठीक है, पर क्या मुझे गुरु की आवश्यकता भी है? आप मुझे जो कह रहे हैं वो सरल है और विश्वसनीय भी, और मैं इसे स्मरण रखूंगा, पर इसलिए आप मेरे गुरु नहीं हो जाते। महाराज जी, किसी व्यक्ति को पूजना नहीं बल्कि अपने ध्येय के प्रति समर्पण की गहराई और सुस्थिरता ही निर्णायक वस्तु है। जीवन स्वयं ही परम गुरु है। इसके उपदेशों पर ध्यान दो और इसके आदेशों का पालन करो। जब उन आदेशों उपदेशों को तुम किसी व्यक्ति के माध्यम से ग्रहण करते हो तो वो बाह्य गुरु होता है, और जब उन्हें तुम सीधे जीवन ही से अपरोक्षतः ग्रहण करते हो तो तुम्हारा गुरु आंतरिक होता है। आंतरिक या बाह्य कोई भी क्यों न हो, उसके शब्द को स्मरण रखो, उसका चिंतन करो, मनन करो, उसे जियो, प्रेम करो, उसमें विकसित हो, उसके साथ विकसित हो, इसे अपना सर्वस्व बना लो, अपने को पूर्णतः अर्पित कर दो और तुम पूर्ण को पालोगे। मैं यही कर रहा था। अपना पूरा समय मैं गुरु और उनके कहे शब्दों को दे रहा था। प्रश्नकर्ता, मैं एक लेखक हूं, यही मेरा व्यवसाय है। क्या आप मुझे विशेष रूप से मेरे लिए कोई सुझाव दे सकते हैं? महाराज जी, लेखन, प्रतिभा
और कुशलता दोनों ही है। प्रतिभा की अभिवृद्धि होने दो और कुशलता का विकास। वांछनीय की ही आकांक्षा रखो और इसे ठीक से चाहो। जैसे किसी भीड़ में लोगों के बीच से गुजरते हुए अपना रास्ता तुम खोज लेते हो, ठीक उसी प्रकार विभिन्न घटनाओं के बीच में अपनी सामान्य दिशा को भूले बिना अपना मार्ग चुनते चलो। यदि तुम लगनशील हो तो ये सरल है। प्रश्नकर्ता, आप न जाने कितनी बार लगनशील होने की आवश्यकता का उल्लेख करते हैं, पर हम किसी एक ही संकल्प के धनी लोग हो ऐसा नहीं है। हम अनेक इच्छाओं, आवश्यकताओं, प्रवृत्तियों और प्रेरणाओं का एक बेतरतीब ढेर है और ये सब एक दूसरे पर हावी होते रहते हैं। कभी एक ऊपर होता है तो कभी दूसरा, पर अधिक समय तक कोई भी वहां नहीं टिक पाता। महाराज जी, आवश्यकताएं कहीं नहीं होती, केवल इच्छाएं ही हुआ करती है। प्रश्नकर्ता, खाना पीना, देह को आश्रय देना, जीना। महाराज जी, जिजीविषा ही एकमात्र मौलिक इच्छा होती है, अन्य सब इस पर आश्रित है। प्रश्नकर्ता, हम इसलिए जीते हैं क्योंकि हमें जीना पड़ता है। महाराज जी, हम इसलिए जीते हैं क्योंकि हम विषय भोगों के प्रति लालसा युक्त होते हैं। प्रश्नकर्ता, जो वस्तु जगत में सर्वत्र ही व्याप्त हो वो गलत नहीं हो सकती है। महाराज जी, अवश्य ही, ये गलत या अनुचित नहीं है। अपने उपयुक्त समय और स्थान पर होने वाली कोई भी बात अनुचित नहीं हुआ करती, परंतु जब तुम सत्य के लिए, वास्तविकता के लिए प्रयासशील होते हो तो तुम्हें हर वस्तु पर स्वयं तुम्हारे जीवन पर ही प्रश्न उठाने चाहिए। परंतु इंद्रिय, सेंसरी और बौद्धिक, इंटेलेक्चुअल अनुभवों की आवश्यकता का आग्रह रखने पर सुविधा की चिंता करते हुए तुम अपनी खोज को संकीर्ण कर देते हो। प्रश्नकर्ता, मैं सुख ढूंढ रहा हूँ, सुविधा नहीं। महाराज जी, मन और देह की सुविधा से हटकर उनसे पृथक किस प्रकार के सुख को तुम जानते हो? प्रश्नकर्ता, क्या सुख का अन्य भी कोई प्रकार है? महाराज जी, स्वयं इसका पता लगाओ। प्रत्येक लालसा पर प्रश्न उठाओ, किसी भी कामना का औचित्य मत स्वीकार करो। शारीरिक और मानसिक स्तर पर आधिपत्य शून्य होकर स्वचिंता को छोड़कर अन्वेषण हेतु उन्मुक्त हो जाओ। प्रश्नकर्ता, भारतीय आध्यात्मिक परंपरा का एक अंग ये होता है कि केवल संत अथवा मुक्त पुरुष के सानिध्य में रहने भी से मुक्ति में सहायता होती है और अन्य साधनों की आवश्यकता नहीं है। आप कोई आश्रम क्यों नहीं स्थापित करते ताकि लोग आपके साहचर्य में रह सके? महाराज जी, जैसे ही किसी संस्था का निर्माण मैं करता हूँ, मैं इसका बंदी होकर रह जाऊंगा और वास्तविकता ये है कि मैं सबके लिए उपलब्ध हूँ। एक ही स्थान पर भोजन और आश्रय होना लोगों का समुचित स्वागत होने के लिए पर्याप्त नहीं होता। सानिध्य का ये अर्थ नहीं
कि एक ही वायु में सब सांस ले। इसका तात्पर्य होता है भरोसा और आज्ञाकारिता। शिक्षक की सदिच्छाओं को व्यर्थ न जाने देना। अपने गुरु को सदा अपने हृदय में रखो और उसके आदेशों को स्मरण रखो। ये वास्तविक सत्यनिष्ठा है। शारीरिक रूप से निकट रहने का महत्व सबसे कम है। अपने संपूर्ण जीवन को अपने गुरु के प्रति तुम्हारी श्रद्धा और प्रेम की अभिव्यक्ति बना दो। यही यथार्थतः गुरु के साथ रहना है।